गिरीश आध्यात्मिक ज्ञान की नई रचना में आप सभी का स्वागत है। हम आज आध्यात्मिक ज्ञान में प्रस्तुत कर रहे हैं श्री सुग्रीव और श्री राम जी की मित्रता और बाली से युद्ध की तैयारी। तो आगे बढ़ने से पहले हम अपने सभी दर्शकों को ये बता रहे हैं कि कल मैंने सुनाया था श्री सुग्रीव जी एक पोटली मंगाते हैं जो सीता माता ने रावण जब उनको हर के लिए जा रहा था, हरण करके लिए जा रहा था, तब बानर दल के ऊपर फेंकी थी। वही पोटली को सुग्रीव जी मंगा करके भगवान श्री राम को दिखाते हैं। तो सुनिए यहाँ पर सुग्रीव जी क्या कहते हैं। कहा राम से देख लो, करो वस्त्र पहचान, लगे देखने ध्यान से, बोले कृपा निधान। पहले से ही राम के पिघल रहे थे नैन, देखा कुंडल सिया का और हुए बेचैन। इस प्रकार से महाराज सुग्रीव जी वो पोटली से एक कुंडल निकाल करके भगवान श्री राम को दिखाते हैं और कहते हैं कि देख लो प्रभु, ये कुंडल किसका है। भगवान श्री राम की आंखें पहले से ही नम थीं और वो कुंडल देख करके माता सीता का अत्यंत बेचैन हो जाते हैं। सुनते रहिए आध्यात्मिक ज्ञान में ये नई अत्यंत रोचक कथा, अत्यंत कल्याणकारी कथा और अत्यंत सुंदर मार्गदर्शन करने के लिए कथा हमारी सभी दिनचर्याओं में अत्यंत लाभदायक और कल्याणकारी श्री भगवान श्री राम के 2 अक्षर के सुख और शांति भरे नाम को अवश्य सुने और कम से कम 10-5 मिनट का ध्यान करें। इस प्रकार से जिंदगी जो है वो सफल हो जाएगी, जीवन में अत्यंत सुख और शांति आएगी। तो आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं अपने आध्यात्मिक ज्ञान में, यहाँ आगे का प्रसंग सुनिए। यहाँ पर भगवान श्री राम कहते हैं, बोले ये वो ही कुंडल है जो मैंने स्वयं बनाया है, फटक शिला पर स्वागत में श्री सीता को पहनाया है। और बिना सिया ये आभूषण जब नजर हमारी आए हैं, मन बिरहा से धीरज छोड़ रहा, ये अपने वचन सुनाए हैं। फिर एक एक सारी घटना कपिपति ने दर्शाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो इस प्रकार जब भगवान श्री राम श्री सीता जी का कुंडल देखते हैं और कहते हैं, अरे ये तो मैंने स्वयं अपने हाथों से बनाया था और जब फटक शिला पर सीता जी का स्वागत किया था तो उसमें मैंने पहनाया था उनको, और अब तो ये बिना सीता के ये सारे आभूषण जब हमारी नजरों में आए हैं तो मेरा बिरहा में धीरज छूट रहा है। और ऐसे कह करके भगवान श्री राम मन में दुखी होते हैं। फिर सुग्रीव जी एक एक करके सारी घटना भगवान श्री राम के सामने प्रस्तुत करते हैं
आगे सुनिए क्या होता है। भगवान श्री राम कहते हैं यहाँ पर, कुंडल तू मुझसे अच्छा है, दुर्घटना में तू साथ रहा, और तुझको गले लगा लूं मैं, सीता का तुझ पर हाथ रहा। सुध नहीं मिली वैदेही की, तो तेरा मिलना निष्फल है, हे लखन नजर तुम भी डालो, यही सीता का कुंडल है। इस प्रकार रघुराई ने लक्ष्मण से कहा सुनाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो ऐसे भगवान श्री राम जी उस कुंडल से कहते हैं कि ये कुंडल तू तो हमसे अच्छा रहा, जो जब सीता जी का हरण हुआ कम से कम तब तू उनके साथ था, और अब आइए तुझे ही मैं गले लगा लूं, तेरे ऊपर सीता का हाथ रहा है उस मुसीबत में, और अगर सीता अब नहीं मिली तो तेरा मिलना भी बेकार है। और इस प्रकार से लक्ष्मण जी से भी कहते हैं कि लक्ष्मण जी तुम भी आकर के नजर डालो, क्या ये वास्तव में सीता जी का कुंडल है अथवा नहीं। इस प्रकार से भगवान यहाँ पर बातें कर रहे हैं। बढ़कर देखा लखन ने, पहले किया प्रणाम, हाथ जोड़ कर फिर कहा सुनिए लीला धाम। लक्ष्मण जी आगे बढ़ते हैं और उस कुंडल को प्रणाम करते हैं, फिर अपने दोनों हाथ जोड़ करके भगवान श्री राम से कहते हैं कि हे लीलाधर सुनिए। फिर लक्ष्मण जी अपने वचन दर्शाते हैं और कहते हैं, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं, मैं तो सेवक हूँ बिच्छुओं का, कुछ कुंडल की पहचान नहीं। पर शकुननाथ ये अच्छा है, खड़कन है तीर कमानों में, उस समय शीघ्र अति आएगा, होंगे कुंडल फिर कानों में। इस प्रकार श्री लक्ष्मण ने अपनी वाणी दर्शाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो लक्ष्मण जी यहाँ पर ऐसे वचन बोलते हैं और भगवान श्री राम जी से कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने तो माता के कुंडल देखे ही नहीं हैं, तो मुझे कैसे पहचान हो सकती है। मैं तो हमेशा बिच्छुओं का सेवक रहा हूँ, बिच्छुओं का मतलब पैरों का सेवक रहा हूँ, किंतु प्रभु ये शकुन आज अच्छा हो रहा है, ये कुंडल देख करके तीर कमानों में खड़कन उत्पन्न हो गई है, और मुझे ये लगता है ये कुंडल अतिशीघ्र ही माता जी के फिर से कानों में होगा। इस प्रकार से लक्ष्मण जी यहाँ पर अपनी वाणी बोलते हैं। आगे सुनिए क्या होता है। लक्ष्मण जी फिर कहते हैं, कुंडल वाली वैदेही का अब समल हरण करने वाले सब सावधान हो रहा, आज पहुँचे रण करने वाले। सतवंती सीता की आहें छाएंगी तेरे प्राणों पर, दक्षिण दिश जाने वाले अब दक्षिण दिश जाना बाणों पर। क्रोध में भरकर लक्ष्मण ने
वाणी गंभीर सुनाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि कुंडल वाली माता वैदेही का हरण करने वाले, अब सावधान हो जा और माता सीता के सुध लेने के लिए और तुझसे रण करने के लिए हम लोग आ पहुंचे हैं। और माता सीता सतवंती की आहे तेरे प्राणों पर छा जाएंगी और तो दक्षिण दिश माता सीता को लेकर के गया है और अति शीघ्र ही तो बाणों पर दक्षिण दिशा में जाएगा, ऐसी लक्ष्मण जी गंभीर वाणी बोलते हैं। और लक्ष्मण जी की वाणी को सुनकर भगवान श्री राम के हृदय में कुछ शांति मिलती है। वाणी सुन कर लखन की बंधी हृदय में धीर, देख रहे हैं राम जी करके मन गंभीर। तो यहाँ पर प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी की वाणी को सुन करके गंभीर नजरें डालते हैं और कुछ बेचैन ऐसे लगते हैं। तब यहाँ पर सुनिए क्या होता है। हनुमान और सुग्रीव लखन सब प्रभु का दिल बहलाते हैं, ले गए वनों में उसी समय प्राकृतिक दृश्य दिखलाते हैं। झरने बहुभांति सुशोभित हैं, पक्षी मीठी ध्वनि करते हैं, देखो वहाँ की शोभा को श्री राम प्रश्न ये करते हैं। अत्यंत मनोहर वो घाटी श्री राम प्रभु को भाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो भगवान श्री राम को बेचैन देख करके श्री हनुमान जी महाराज सुग्रीव और लक्ष्मण जी प्रभु का दिल बहलाने के लिए उसी समय उनको कुछ दृश्य दिखाने का बहाना करके ले जाते हैं और प्राकृतिक दृश्य दिखलाते हैं। तरह तरह के झरने वहाँ सुशोभित हैं और पक्षी मीठी मीठी ध्वनि कर रहे हैं। वहाँ की शोभा को देखकर भगवान श्री राम जी प्रश्न पूछते हैं और उनको घाटी अत्यंत प्रिय और मनोहर लगती है। और उनकी जो ताड़ के पेड़ खड़े हैं उस पे घाटी पर, उन ताड़ के पेड़ों की तरफ नजर जाती है। ताड़ तरवरों पर जब ही प्रभु की पड़ी निगाह, देख दृश्य सुग्रीव के मुख से निकली आह। तो भगवान श्री राम की जब ताड़ के पेड़ों पर नजर पड़ती है और वहां पर नजर थोड़ा जम जाती है और वो पूछने लगते हैं। ऐसा दृश्य देख करके सुग्रीव जी के मुंह से आह निकलती है। दशा देख सुग्रीव की बोल उठे रघुबीर, बतलाओ हे मित्र तुम हो किस लिए अधीर। हम जब से आए ऋष्य मोक तुमको उदास ही पाते हैं, चिंता में डूबा देख तुम्हें हम भी चिंतित हो जाते हैं। छिपकर पहाड़ पर रहते हो, ये गुप्त भेद क्या कारण है। हम साथ तुम्हारे सुख दुख में
अति शीघ्र बताओ क्या प्रण है। शीघ्र बताओ मित्र हमें तुमको क्या चिंता छाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। जब महाराज सुग्रीव को भगवान श्री राम ने नर्वस होते हुए देखा है, तब भगवान श्री राम जी समझ गए और पूछने लगते हैं महाराज सुग्रीव से कि मैं जब से ऋषिमुख पर्वत पर आया हूँ तब से मैं तुम्हें उदास ही पाता हूँ, चिंता में डूबा हुआ देखता हूँ, उससे मैं भी कुछ चिंतित हूँ। और आप महाराज सुग्रीव जी यहाँ छिपकर पहाड़ पर क्यों रहते हो, इसका क्या गुप्त कारण है, ये हमें बताओ। हम सुख और दुख में तुम्हारे साथ हैं और ये जानना चाहते हैं कि वो कौन सा प्रण है। लगता तो नहीं है कि तुम अपनी खुशी से यहाँ रहते हो, ये हमें शीघ्र बताओ। और जो दिल में चिंता छाई हुई है उसका सारा हाल मेरे सामने प्रस्तुत करो। भगवान श्री राम श्री सुग्रीव जी से ऐसी वाणी बोलते हैं। बोल उठे सुग्रीव तब सुनिए श्री रघुवीर, मिटे न मेरे कष्ट प्रभु संकट है गंभीर। भगवान श्री राम की वाणी को सुन करके श्री सुग्रीव जी बोलते हैं कि सुनिए कृपा निधान, कि मेरे दुख तो मिटाए नहीं जा सकते हैं प्रभु, मेरा संकट जो है वो अत्यंत गंभीर है। इस प्रकार की वाणी श्री सुग्रीव जी बोलते हैं भगवान श्री राम से। सुनते रहिए आध्यात्मिक ज्ञान की नई रचना की ये रोचक कथा। भगवान श्री राम यहाँ पर सुग्रीव जी से गंभीर होकर के पूछते हैं। तब सुग्रीव बताते हैं कि सुनिए कृपा निधान मेरा संकट मेरा सुनो कृपा निधि, सारी कथा सुनाई है। मैं छिपा यहाँ जिसके भय से वो नाहर सा दुखदाई है। कोई नहीं दूसरा है स्वामी, वो सगा हमारा भाई है। भयभीत सर्वदा रहता हूँ, ये चिंता हृदय समाई है। यदि नजर में उसकी आ जाऊं तो मेरी नहीं भलाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो इस प्रकार से महाराज सुग्रीव जी अपने जीवन की सारी कथा भगवान श्री राम को सुनाते हैं और कहते हैं कि प्रभु मैं जिसके भय से यहाँ छुपा हूँ वो नाहरता शेर के समान दुखदाई है, और वो दूसरा कोई नहीं है स्वामी, वो मेरा ही अपना सगा भाई है। उसके भय से मैं सर्वदा भयभीत रहता हूँ और मेरे हृदय में वही चिंता समाई है। यदि कहीं उसकी नज़र में मैं आ जाऊं तो मेरी फिर भलाई नहीं होगी प्रभु। इस प्रकार से सुग्रीव जी अपनी मुसीबत को बताते हैं और आगे कहते हैं, वो भी सुनिए। छोटी छोटी बातों पर सर्वदा तनाव रहता है। राजपाट सब छीन लिया, अब मुझको बैरी कहता है। पत्नी भी मेरी छीन लिया, बन गया काल वो मेरा है। क्या बतलाऊं नाथ तुम्हें, जिस जिस संकट ने घेरा है। मुझे देख बद कर देगा वो भाई नहीं कसाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो इस प्रकार से श्री सुग्रीव जी भगवान श्री राम को बताते हैं, कहते हैं कि प्रभु
वो छोटी छोटी बातों पर तना हुआ घूम रहा है। मेरा सारा राजपाट छीन लिया है और मेरी पत्नी को भी छीन लिया है और मेरा काल बना बैठा हुआ है। हे प्रभु, हम क्या क्या आपको गिनाऊं जिस संकट से मैं ग्रसित हूँ। और अगर हमारा भाई मुझे देख लेगा तो मेरा वध अवश्य कर देगा। वो भाई नहीं है, वो कसाई है। और आगे और बताते हैं, वो भी सुनिए। जो कभी चाहता था मुझको अब वध करने की ठानी है। समझाया उसको भांति भांति पर बात न उसने मानी है आस्तीन का सांप बना जग जिसको भुजबल कहता है। उसके डर से नाथ दास ये जान छिपा कर रहता है। ऋषिमुख ये जीवन रक्षक जिसकी कथा सुनाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। महाराज सुग्रीव जी बताते हैं श्री राम जी को आगे और कहते हैं कि प्रभु, कभी बाली मुझको बहुत प्रेम करता था, किंतु अभी उसने मेरे वध की ठान रखी हुई है। उसको बहुत समझाया गया है, किंतु उसने किसी की बात नहीं मानी है और वो आस्तीन का सांप बन करके बैठ गया है। जो भाई को लोग अपनी भुजा का बल मानते हैं, किंतु वो आस्तीन का सांप बन गया है। प्रभु, उसके डर से ये आपका दास अपनी जान छिपा करके रहता है, जिसमें ये ऋषिमुख पर्वत मेरा जीवन रक्षक बन गया है। और फिर ऋषिमुख पर्वत की सारी कहानी सुनाते हैं भगवान श्री राम को। सुग्रीव जी आगे कहते हैं, है महर्षि का साप उसे यदि ऋषि मुख पर आएगा। बचन कोई शक्ति सके तत्काल भस्म हो जाएगा। इसलिए सुरक्षित यहाँ रहूं, पर चिंता छाई है मन में। किस भांति बताऊं तुम्हें प्रभु, जो घाव हमारे है तन में। रो रो कर कपिराई ने सारी तकलीफ बताई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो महाराज सुग्रीव जी यहाँ पर आगे कहते हैं कि महर्षि का श्राप है उसको, बाली को, कि ऋषिमुख पर्वत पर नहीं आ सकता। अगर बाली यहाँ आ जाए तो तत्काल भस्म हो जाएगा तुरंत, उसे कोई भी शक्ति बचा नहीं सकती है। इसलिए हे प्रभु, मैं यहाँ सुरक्षित रहता हूँ, किंतु मेरे हृदय में चिंता छाई है मन में। और मैं आपको क्या क्या बताऊं प्रभु, कैसे कैसे घाव हैं हमारे तन में। इस प्रकार से रो रो करके सुग्रीव ने अपनी सारी तकलीफ भगवान श्री राम को बताई है। यहाँ पर सुनते रहिए। और फिर ताड़ों के पेड़ की तरफ इशारा करके कहते हैं कि प्रभु, ये जो 7 ताड़ के पेड़ खड़े हुए हैं, उनमें एक रहस्य छिपा हुआ है। वो ये है, ये 7 ताड़ के वृक्ष खड़े जो एक बाण से ढाएगा। ये तक्षक की वाणी है, वो विजय बाली पर पाएगा। सुनकर रघुनाथ लगे कहने, पुन धीरज उन्हें बंधाया है। पुन चढ़ा लिया धनुआ अपना, अति क्रोध राम को आया है। इस भांति सखा के दुख सुनकर प्रभु को गुस्सा आई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में
सब सुख शांति समाई है। तो महाराज सुग्रीव ने जैसे ही भगवान श्री राम को ये बात बताई कि ये 7 पेड़ जो एक बाण से गिरा देगा वही तक्षक मुनि का श्राप है, वही बाली पर विजय पाएगा, ये सुनकर के भगवान श्री राम जी का जो धीरज है वो टूटने लगता है। बाली का वध करने के लिए, अपने मित्र का दुख मिटाने के लिए भगवान श्री राम का धीरज छूटने लगता है और उन्हें अत्यंत क्रोध आ जाता है और अपना धनुष हाथों में उठा लेते हैं। और भगवान श्री राम यहाँ पर अत्यंत क्रोधित हैं। तो सुनिए आगे क्या होता है। दुख सका के सुन बढ़ा प्रभु के अंदर क्रोध, धनुष चढ़ाई कहा पुनि सारी सभा प्रबोध। मित्र कैठ सुनी मित्र के रही न मन में धीर, बाली हतऊ एक बाण से बचन कहे गंभीर। तो जो अभी अभी हमने बताया है, भगवान श्री राम अत्यंत गंभीर हो जाते हैं और उनका मन अत्यंत उतावला हो जाता है अपने मित्र के दुखों को मिटाने के लिए। और इस प्रकार से भगवान वहाँ जो मंत्रीगण खड़े हैं उनको सबको संबोधित करते हुए कहते हैं ये बात, मैं बाली को एक ही बाण में मार दूंगा। और आगे कहते हैं भगवान श्री राम, वो सुनिए। अब और नहीं सुन सकता हूँ, अब भुज को दंड बोलती है, अब ज्ञात मुझे ये होता है, बाली सिर मृत्यु डोलती है। भी बहुत तुम्हारा रक्त चुका, अब उसका रक्त पिलाएंगे, सब राजपाट सुग्रीव तुम्हें हम संध्या तक दिलवाएंगे। इस प्रकार जग स्वामी ने अपनी वाणी दर्शाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो भगवान श्री राम को यहाँ पर इतना क्रोध आया है मित्र के दुखों को सुन करके। तो प्रभु श्री राम कहते हैं श्री सुग्रीव जी से कि मैं अब तुम्हारे दुख और आगे नहीं सुन सकता हूँ, और मेरा धनुष बाण उसको जवाब देगा। और मुझे लगता है कि बाली के सिर पर अब मृत्यु डोल रही है, वो तुम्हारा बहुत ही रक्त चूस चुका है, किंतु अब तुम्हें हम उसका रक्त पिलाएंगे अपने बाणों को। और आज शाम तक सूर्य डूबने से पहले सुग्रीव जी हम तुम्हारा राजपाट तुम्हें दिलवा देंगे। इस प्रकार से भगवान ने अपनी वाणी से कह करके प्रतिज्ञा कर डाली। कांपे धनु टंकोर से पृथ्वी और पहाड़, एक बाण से ढा दिए प्रभु ने 7 ताड़। बाली भांति बलवान करी पुनि भेजा सुग्रीव, पुर के बाहर हो खड़े देखई करुणा शिव। गर्जन सुनि सुग्रीव की बाली उठा ललकारी, चरण पकड़ तारा तभी बोली है भरतार। तो भगवान श्री राम जी ने जैसे ही अपना धनुष चढ़ाया है, पृथ्वी और पहाड़ कांपने लगते हैं। और देखते ही देखते भगवान श्री राम अपने उस बाण से 7 ताड़ों के पेड़ को गिरा देते हैं काट के, और सुग्रीव को हिम्मत बंधा करके और शक्ति प्रदान करके बाल से लड़ने के लिए भेज देते हैं। और भगवान श्री राम स्वयं वो गांव के बाहर खड़े होकर के ये देख रहे हैं दृश्य।
भगवान श्री राम से बल पा करके सुग्रीव जाता है और बाली को ललकार उठता है। बाली जब सुग्रीव की ललकार को सुन करके लड़ने के लिए दौड़ता है, तभी उसकी पत्नी तारा उसे समझाती है और कहती है कि हे नाथ, अब आप सुग्रीव से अभी इस वक्त लड़ने मत जाओ। तो यहाँ पर श्री बाली की पत्नी तारा कहती है, और सुनिए, इस समय न जाओ लड़ने को, मेरा दिल बहुत धड़कता है, असगुन हो रहा बहुत स्वामी, जो दाया नेत्र फड़कता है सिर में दर्द बहुत स्वामी, आंखों के बीच अंधेरा है, आभास हो रहा भली भांति अब जिस संकट ने घेरा है, फट रहा कलेजा है मेरा, जाने क्या आफत आई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो महाबली बाली की पत्नी तारा यहाँ पर कहती है कि हे स्वामी, इस समय आप सुग्रीव से लड़ने को मत जाइए, मुझे बहुत असगुन हो रहा है स्वामी, मेरा दाहिना नेत्र फड़क रहा है और मेरे सिर में भी बहुत दर्द हो रहा है, आंखों के सामने अंधेरा सा छाया हुआ है, ये मुझे आभास हो रहा है कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत हमारे ऊपर आ गई है। तब बाली अपनी प्रिय नारी को समझाता है, और सुनिए क्या कहता है। कहा बाली ने प्रियतमे, धरो हृदय में धीर, सुख से महलों में रहो, हृदय करो गंभीर, झटका दे कर चल दिया, सुना नहीं अनुरोध, गर्जन कर आगे बढ़ा, छाया मन में क्रोध। तो इस प्रकार बाली अपनी पत्नी को समझा कर कहता है कि प्रियतमे, तुम महलों में रहो और चिंता छोड़ दो। ऐसा कह करके बाली अपनी पत्नी तारा को धक्का दे देता है और गुस्सा के साथ आगे बढ़ जाता है। आगे सुनिए क्या होता है। सुग्रीव सामने जब आए,